प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने बोराविया नामक पादप के तने में पाई जाने वाली असंगत द्वितीयक वृद्धि के बारे में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। सर्वप्रथम तो हम ये जान लें कि बोराविया द्विबीजपत्री पादप है, क्योंकि द्विबीजपत्री का पौधों के तने का वलकुट विभेदित होता है। दूसरा, इनमें संवहनपूर्ण वलय में उपस्थित होते हैं। और तीसरा, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अगर इसके असंगत संरचना के लक्षणों को देखें तो आप आरेखीय चित्र में देख सकते हैं कि इसकी जो कैम्बियम है उसमें ही असंगतता होती है, जिसके कारण असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। दूसरा, इसमें संवहनपूर्ण वलय में उपस्थित होते हैं, परंतु इसके मज्जा में भी संवहनपूर्ण 2 चक्रों में होते हैं, इसलिए इनको मज्जा पूल या मेडुलरी बंडल्स कहते हैं। इन जिनमें केवल अंतःपूलीय कैम्बियम उपस्थित होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम उपस्थित होता है। भीतरी चक्र के 2 बड़े संवहनपूल होते हैं, जबकि इसके बाहरी चक्र में 6 से 14 संवहनपूल उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर में 2 संवहनपूल हैं और फिर बाहर के वलयों में 14 तक संवहनपूल उपस्थित होते हैं। ये 2 वलयों में पाए जाने के कारण भी एक विशेष प्रकार की असंगतता इनमें दिखाई देती है। सभी संवहनपूल अंतःद्वारक मतलब एंडार्क संयुक्त मीन्स कंजॉइंट, संपार्श्विक कोलेट्रल, वर्दी मीन्स ओपन खुले प्रकार के होते हैं और सीमित वृद्धि दर्शाते हैं। सबसे बाहर के चक्र में अंतर व अंतरापूलीय एधा इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक्टिव होता है, जो कि सक्रिय होकर के पूर्ण चक्र बनाते हैं, जो बाहर की ओर द्वितीयक फ्लेम और भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाते हैं। फिर कुछ समय पश्चात जब कैम्बियम का वलय निष्क्रिय हो जाता है, तब कैम्बियम नया वलय परिरंभ से बनता है। ये एक विशेष गुण है जो इसकी असंगतता को दर्शाता है। जबकि सामान्य द्वितीयक वृद्धि दर्शाने वाले पौधों में कैम्बियम एक ही बार बनता है और वो ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी सक्रियता और निष्क्रियता प्रदर्शित करता है। परंतु आपको यहाँ ये याद रखने वाला गुण है बोराविया का कि इसका एक बार जब कैम्बियम बन गया तो वो निष्क्रिय हो जाता है, फिर नया वलय बनता है, उसे सहायक कैम्बियम कहते हैं, एसेसरी कैम्बियम कहते हैं। यह कैम्बियम फ्लोएम, जाइलम और संयोजी ऊतक बनाता है, जो जाइलम के समान ही दिखाई देता है। अब देखिए कैम्बियम का कार्य क्या है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक बनाता है। अब बोराविया के पहचान के लक्षण क्या हैं? बोराविया के तने में मज्जा में संवहनपूल उपस्थित होते हैं। दूसरा, मज्जा के मध्य भाग में 2 बड़े संवहनपूल पाए जाते हैं। आप जैसे सेक्शन काटेंगे तब आपको सेंटर में ये दिखाई देंगे 2 संवहनपूल आमने सामने दिखाई देंगे। ये इसकी विशेष पहचान है जो सेक्शन काट करके सूक्ष्मदर्शी से आप देख सकते हैं। दूसरा, ये जो दोनों संवहनपूल हैं बाहर से 6 से 14 छोटे संवहनपूलों से घिरे होते हैं, अर्थात उपस्थित होते हैं, और सभी मज्जापूल कुछ मात्रा में वृद्धि दर्शित करता है। तो ये एक विशेष है और इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स में और थ्योरी में भी आपसे इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप इसका सचित्र वर्णन याद कर लें और दोनों ही चित्र, कम से कम कोश के चित्र तो आपको बनाना ही होगा, और जो लक्षण मैंने आपको समझाए हैं वो लक्षण आपको इसके लिखने होंगे। धन्यवाद।